सहयोग हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। सहयोग का अर्थ मदद हमारे जीवन का सफल जीवन जीने का यह मूल मंत्र राज है। सहयोग किससे होता है? मन से होता है, वचन यानी बातों से होता है, कर्म यानी कार्यों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। लेखक कहते हैं सहयोग यह जीवन का मूल मंत्र मुझे याद था, मैं भूला न था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनके चिंताओं में हाथ बटाने लगा। चिंताओं यह अनेक वचन है, एक वचन होगा चिंता। चिंता का अर्थ होता है फिक्र, और मैं उनके फिक्र में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मदद करना। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। लेखक कहते हैं मैंने उन्हें याद दिलाया कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, तुम जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। श्रीमती जी बोली, अचार तो मैं रख लूंगी, अचार का मतलब था पिकल, तो मैं रख लूंगी, पर तुम समाचार पत्र का होता है न्यूज़पेपर, अखबार जिसे हम कहते हैं, तुम उसे रखना मत भूल जाना, मैंने अभी वह पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद का मतलब होता है मफलर, जो हम ठंडियों के दिनों में गले के आसपास लपेटते हैं, उसे रखना मत भूल जाना, जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। सर्द का मतलब ठंडी हवा, जो हमें नुकसान करेगी, इसीलिए तुम गुलबंद रखना मत भूल जाना। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। गुलबंद तो मैं रख लूंगी, उन श्रीमती जी ने कहा, लेकिन तुम बेदिंग का मतलब होता है स्विमिंग सूट रखना मत भूल जाना, नहीं तो हमारा नहाना धरा रह जाएगा, हम नहा नहीं पाएंगे अगर हम बेदिंग सूट नहीं लेकर जाएंगे तो। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। रबर कैप हम स्विमिंग के समय जब सर पर जो कैप लगाते हैं उसे हम रबर कैप कहते हैं, तुम उसे रखना मत भूलना, नहीं तो गजब यानी अनर्थ हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। वह तो मैं रख लूंगी, श्रीमती जी कह रही हैं, नोट पेपर लिफाफा यानी इनवलप भी रख लेना, और राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूं तो वक्त भी नहीं मिलता। श्रीमती जी कहते हैं माँ की चिट्ठी आई है, चिट्ठी का मतलब खत आया है। जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, मैं माँ की चिट्ठियों का जवाब भी जूहू पर बैठे बैठे लिख दूंगी, यूं तो वक्त भी नहीं मिलता। वक्त का मतलब समय नहीं मिलता है। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? श्रीमती जी कहते चिट्ठियां, चिट्ठियां ये अनेक वचन है, इसका एक वचन होगा चिट्ठी।
खत पत्र रख लेना जिसके जवाब देने हैं। अगर चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। श्रीमती जी कहते हैं बिजली का मतलब लाइट का बिल और बीमा ने इंश्योरेंस के नोटिस भी आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान का मतलब होता है पेमेंट, उनके पैसे देने हैं, उन्हें भी डाल लेना, उन्हें भी साथ रख लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसीलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। श्रीमती जी लेखक को याद करा रही हैं कि धूप का चश्मा जरूर ले लेना, नहीं तो सर का दर्द चढ़ जाएगा। दर्द चढ़ना है ना, सर में दर्द होने लग जाएगा। और चश्मे के साथ साथ छतरी भी जरूर रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। लेखक कहते हैं मैं चश्मा ले लूंगा और धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। शाम तक छाले न पड़ जाए। छाले पड़ना, अगर हम धूप में क्रीम नहीं लगाकर जाते तो हमारी स्किन जो है काली पड़ जाती है, उसे कहते हैं छाले पड़ना। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। करारी का मतलब बहुत तेज धूप पड़ना। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसीलिए बहुत घबराई हुई थी। श्रीमती जी कह रही थी रख लूंगी, लेकिन ढूंढ क्या रही थी वो? नेल कटर, कैंची, ब्रश, सब सामान तो मिल गया, लेकिन नेल कटर नहीं मिलने के कारण वह बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था। नया अखबार मतलब रोज का नया जो अखबार आता है उसे कहते हैं नया अखबार। अखबार का मतलब है समाचार पत्र। जो बहुत दिनों से समालोचना का अर्थ होता है किसी विषय वस्तु के बारे में उसके गुण और दोषों को समान रूप से बताना, क्रिटिसाइज करना, यानी समालोचना करना। आई थी और सोचता था कि फुर्सत का मतलब होता है खाली समय में समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक लेना यानी कि थैले में डाल लेना। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार होना। धुन सवार का मतलब होता है लगन लगना, किसी चीज को करने का मन होना, तो हम कहते हैं धुन सवार होना। उनकी कई कतरने का मतलब होता है कटिंग्स, इधर उधर बिखरी यानी फैली पड़ी हुई थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा, काव्य का मतलब कविता प्रेरणा के लिए, कविता लिखने के लिए जुहू से अच्छी जगह कौन सी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे।
एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? आखिर कई अटैची का मतलब था सूटकेस, थैले का मतलब कपड़े की थैली जो हाथ में लेते हैं, झोला का अर्थ तो जो कंधे पर लटकाया जाता है झोला, भरकर हम जुहू पहुंचे, यानी उनका सामान अटैचियों में, थैलों में और झोलों में भरकर वे जुहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। 5-7 मिनट जुहू की सुंदरता को देख करके वह स्वप्न में खो गए। विचरना यानी खो जाना। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र का समानार्थी शब्द होगा सागर। नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर, तट यानी किनारा, और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। उस समुद्र की एक ऊंची लहर आई और हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से, थपेड़ यानी मार से, न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई। मस्तिष्क का मतलब है दिमाग में, स्फूर्ति का मतलब है तेजी आना, किसी बात का याद आ जाना, आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? उन्हें याद आया कि बरामदे की खिड़की को बंद किया है या नहीं। यह प्रश्न उन्होंने लेखक से पूछ लिया। मैं कह उठा, मुझे तो याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? लेखक कहते हैं, मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता है। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई होगी तो क्या होगा? इस बात का विचार करते करते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चेहरे का रंग पीला पड़ना अर्थात घबरा जाना। वह सोचते सोचते डर गई कि अगर बरामदे की खिड़की खुली रह गई तो क्या होगा। इसी बात को सोच करके वो घबरा गई। लेखक ने कहा, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं का जो होना होगा वो हो जाएगा। अभी सोचकर कुछ फायदा नहीं है। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। मेरी बात सुन करके श्रीमती जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। उनके कांपते ओठों से यही शब्द था, अब क्या होगा। अब वो कहने लगी कि अगर खिड़की खुली रह गई तो अब क्या होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की ये दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। और अगर
खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। लेखक कहते हैं कि खिड़कियां खुली रह गई होगी, यह सोच करके उनकी अधीरता का मतलब है बेसब्री और भी बढ़ रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को हम जुहू पर आए थे, मतलब जिस धड़कन के विश्राम के लिए हम जुहू पर आए थे, वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। लेखक कहते हैं मैंने तेज रफ्तार से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। रफ्तार का मतलब होता है गति, मतलब जिस रफ्तार से मोटर का इंजन धड़क रहा, धक धक कर रहा था, उससे भी तेज रफ्तार से, तेज गति से लेखक के दिल की धड़कन भी धड़क रही थी। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। रफ्तार यानी तेजी से, जिस रफ्तार से गए थे, जिस तेजी से गए थे, हम दूनी का मतलब डबल रफ्तार से वापस भी आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। बदस्तूर का मतलब ज्यों का त्यों, मतलब जिस तरह से लेखक खिड़की की चटखनी लगाकर गए थे, वह वैसे की वैसे ही लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा मतलब परिणाम यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, लेकिन अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई है। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग के साथ यह विश्वास पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह का मतलब डरावना हो जाता है। मतलब ये पूर्ण शब्द जो है, जिस शब्द के आगे लगता है वह बहुत ही डरावना लगता है।